तो ये है मिनी हीटर। इसको 1 साल पहले मैंने लिया था। 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस ये दे रहा है, 500-600 रुपए में आने वाला ये छोटा सा पोर्टेबल हीटर कैसा परफॉर्म करता है, अपना एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली एक वॉल हीटर है, तो वॉल में ऐसे आपने सॉकेट में इसको इस तरीके से लगाना है, स्विच ऑन करना है और हीटर पे यहाँ पे आपको टाइमर का सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और टेम्परेचर का सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और एक्चुअली में हीटर काफ़ी गर्म हीट प्रोड्यूस करता है। तो पिछले साल सर्दियों में मैंने इसको लिया था, इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। आज मैं इसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इस चीज का ध्यान रखना कि ये वॉल हीटर है, वॉल आउटलेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वॉल हीटर है। और ऐसा क्यों, ये हम पहले समझ लेते हैं। 400 वॉट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वॉल हीटर वाली जो बात है ना, उसको पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्यों जरूरी है। इसके नीचे में ना एक फैन दे रखा है, तो यहाँ पे जो फैन है ना, ये अपना प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसलिए इसको दीवार पे ही लगाना है ताकि इसको नीचे से स्पेस मिले। अगर आप सोचेंगे कि टेबल पे इसको लगा दें, जिस पर्पज से मैंने भी इसको लिया था, टेबल पे मैंने इसको ऐसे रख दिया था और एक्सटेंशन पीछे लगा दी थी, तो उस केस में क्या होता था ना, ये चलता था 5-10-15 सेकंड, उसके बाद में ये कट ऑफ हो जाता था क्योंकि फैन को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता टेबल पे रखने के बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको आपको गैप तो देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मैं टेबल पे इसको यूज़ करता था, तो मैं इसको इस तरीके से रख देता था और टेबल पे यूज़ कर लेता था ताकि फैन को भी जो है प्रॉपर स्पेस मिल जाए। कितनी हीट फेंकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको चलाते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस पर हाथ ना लगे। नॉर्मली भी जो हम हीटर्स चलाते हैं उसको ऑफ करने के बाद में ये तो हमको प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे कि आगे हम उसके हाथ ना लगाएं। तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। पूरा प्लास्टिक का बिल्ड है, लेकिन साइड वगैरह से ये हीट इतना नहीं होता। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहाँ पे इसके बैक साइड में कैप दे रखी है, तो जब यूज़ में नहीं है, क्योंकि देखो सर्दियों में मैंने इसको 3 महीना यूज़ किया था, उसके बाद में मैंने इसको ऐसे कैप इसको लगा के रख दिया था। ये कैप फिलहाल में तो किसी काम आएगी नहीं क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है, तो ये यूज़ होने वाला है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसको जैसे ही हम पुश करेंगे तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो वॉल आउटलेट आपका कैसा है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वाला पूरा घूमता नहीं है मेरे वाले में, तो थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं घूम पाता है, तो ज़्यादातर तो मैंने इसको इसी वे में यूज़ किया है, बट ऑप्शन इसमें दे रखा है। यहाँ पे डिस्प्ले दे रखा है और टाइमर की सेटिंग है, स्पीड की सेटिंग है। अब स्पीड की सेटिंग का ना यहाँ पे बहुत मेजर सीन है जिसको आपको अब समझ लेना चाहिए। बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं, मेड इन इंडिया तो नहीं है। इस पर कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलती। अमेजोन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब मैं एक्सपीरियंस अपना आपके साथ में शेयर करता हूँ और स्पीड और टाइमर की बात हम करते हैं। अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाओगे ना, तो थोड़ी देर के बाद में ये ऑटो कट हो जाता है, उसके बाद में फिर से ये चालू हो जाता है। और हाई स्पीड में मुझे नहीं लगता कि इसे चलाने की जरूरत है क्योंकि इसकी हीट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। अब इसको ऑन करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। और तो यहाँ से स्विच ऑन मैंने कर रखा है, लेकिन इस हीटर को मैंने अभी ऑन नहीं किया है। तो हीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे ये स्विच है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरा सॉकेट जो है लूज़ हो रहा है इसका, बट ठीक से काम कर लेता है। तो मैं इसको फिलहाल में ऑन करता हूँ। ऑन करते ही यहाँ पे आपको जो टाइमर की यहाँ पे सेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे 25 की आपको सेटिंग नज़र आ रही है। ये बेसिकली स्पीड है इसकी। स्पीड को अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे LL लिखा आ जाता है। अभी ये लो स्पीड पे चल रहा है। लो स्पीड पे ना मुझे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा सही लगती है। अगर मैं दोबारा दबाऊंगा HH लिखा आ जाता है। तो H पे जो है ना इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी इनफैक्ट मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इसकी हाथों पर लग रही है। तो मैं इसको लो पे कर देता हूँ। तो स्पीड इसकी मैंने लो कर दी है। तो इस तरीके से जो मैंने सर्दियों में इसको यूज़ किया है ना, लगातार 3-3 4-4 घंटा भी मैंने इसको यूज़ किया और सही तरीके से इसने तो काम किया है। बाकी इसमें टाइमर का ऑप्शन है, तो टाइमर में ये 10-12 घंटे का टाइमर है। फिलहाल में इसको 0 कर देते हैं हम। अच्छा, साथ ही में आप ये जो नंबर्स देख रहे हो ना 29, ये स्पीड के एक्चुअली में टेम्परेचर का कुछ सेटिंग इसमें दे रखा है। ये इतना ज़्यादा मुझे यूज़फुल मतलब एज सच तो नहीं लगा, तो मैं इसको क्या छेड़ता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर जो मैंने जैसे बोला, मैं इसको लो पे ही मैंने इसको यूज़, लो पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। नॉइज़ की बात करूँ तो नॉइज़ इसकी एक्चुअली में बहुत ही कम है और नॉइज़ इतना मतलब इरिटेट नहीं करती है। नॉर्मल हीटर्स जो होते हैं ना ब्लोअर वाले, उसी तरीके की इसमें जो है आवाज़ आती है। और अब यहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एज अ पर्सनल हीटर मुझे ये काफ़ी सही सी चीज़ लगी, लेकिन डेफिनेटली बच्चों की रीच से आपको इसे दूर रखना होगा क्योंकि छोटी सी चीज़ है, कोई बच्चा इस पर हाथ लगा सकता है। पर्सनल यूज़ के लिए ये मुझे हीटर जो है सही लगा, प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो पिछले साल मैंने लिया था, 3 महीने मैंने इसको चलाया। इस साल देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी देता है। अभी जब मैंने इसको निकाला है तो अभी तो एटलीस्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो कंसिडर आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक पर्सनल हीटर चाहिए तो 500-600 रुपये में ये सही तरीके से परफॉर्म करता है। हीटर वाला काम ये करता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगले वीडियो मिलता हूँ कुछ और गैजेट्स के साथ में और कुछ और नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ।